राधे राधे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। सर्दी से बचे हो, वैसे तो धूप निकली हुई है। एक कंजूस सेठ था नरसी। आपने ये कहानी तो जरूर सुनी होगी, देखी भी होगी। तो हाँ, तो आज यही हमारा टॉपिक है, एक कंजूस सेठ और हमारे लड्डू गोपाल जी के। कंजूस सेठ था जिसका नाम था कंजूस सेठ करोड़ीमल। कंजूस सेठ था, उसका नाम था करोड़ीमल। कंजूसी में उसका हाल ऐसा था मानो जैसे चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। वह श्री कृष्ण का भगत था। एक बार वह संत जी के पास गए और कहने लगा कि महाराज, कोई ऐसा उपाय बताएं जिसमें मैं श्री कृष्ण की सेवा भी कर सकूं और मेरा कोई पैसा भी न लगे। संत जी उसकी कंजूसी की आदत से अवगत तो पहले ही थे, इसीलिए कहने लगे कि तुम श्री कृष्ण की मानसिक सेवा किया करो। ऐसा आभास करो कि जैसे तुम श्री कृष्ण महाराज के लड्डू गोपाल विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो, उन्हें भोग लगा रहे हो। यह सब तुमको मानसिक रूप से करना है, इसलिए इसमें कोई कंजूसी मत करना। पूरे वैभव के साथ श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा करना, इसमें तुम्हारा कोई पैसा भी नहीं लगेगा और तुमको श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा दोनों का फल और आनंद प्राप्त होगा। अब कंजूस सेठ का नियम बन गया। वह प्रतिदिन बहुत ही भाव से श्री कृष्ण को स्नान करवाता, वस्त्र धारण करवाता, उनकी पूजा पाठ करता और दूध में शक्कर डालकर भोग लगवाता। ऐसे नियम का पालन करते करते कई वर्ष बीत गए। अब तो मानसिक पूजा में भी उसे ऐसी अनुभूति होती कि जैसे सचमुच भगवान उनका भोग ग्रहण कर रहे हैं। एक दिन वह जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए दूध में शक्कर डाल रहे थे, तो गलती से उसने एक के बजाय 2 चम्मच शक्कर डाल दी। कंजूस सेठ के मन में विचार आया कि 1 चम्मच शक्कर निकाल लेता हूँ, किसी और काम आ जाएगा। भाई लालची तो इतना था, फिर भी उन्होंने पैसे तो कोई खर्च किए नहीं थी, फिर भी उसके मन में लालच तो था कि 1 चम्मच डालना था और 2 चम्मच डाल दी, क्यों ना मैं इसको निकाल लूँ। फिर भगवान तो अपनी लीला रचाएंगे ही, तो भगवान उसकी मानसिक पूजा से तो पहले ही प्रसन्न थे, लेकिन आज उनको भी शिराज सूझी। जैसे ही वह दूध में से 1 चम्मच शक्कर निकालने लगा, श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान कहने लगे कि रहने दे ज्यादा शक्कर, तुमने कौन सा कोई पैसा खर्च किया है, तुम अपनी आदत से मजबूर हो। मानसिक पूजा में भी तुमको कंजूसी सूझ रही है। श्री कृष्ण का साक्षात संस्पर्श पाकर वह भगत धन्य हो गया। इसीलिए कहते हैं नियम का जीवन में बहुत महत्व है। जीवन में कोई ना कोई नियम जरूर अपनाना चाहिए। यह कंजूस सेठ भी अपने मानसिक पूजा के लिए नियम के कारण ही श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन पा सके। तो आपको हमारी कंजूस सेठ और कान्हा जी की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय ठाकुर, जय कुंज बिहारी।